आपने खाना बनाने के लिए गैस भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो हेलो हाँ सर बनारस नहीं, ये हमारे गुजरात से पार्टी वहीं से बनाते हैं। बहुत बड़ा इसको दिखलाइए थोड़ा सा, बुला दी किसको दिखलाइए इसको। एक मिनट। हाँ, ये गैस से भी बनती है, सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाती वीडियो इधर केवल ये काली मिर्ची है सर, सब्जी की सब्जियाँ बना हाँ सर, तो बना के यूज भी करें, होम डिलीवरी करते हैं सर। ये सर नहीं, ये सर जितने जो नर्स हैं जो बेचारा उनको जान पर्यावरण दिवस और कोरोना में सबसे बड़ी चीज़ ठंडे पानी से बचना। हाँ मेरा भी पर्पज से सब कुछ खराब है। मंत्री जी आप ठीक जा रहे हैं, मंत्री जी आप ठीक जा रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद। ये चाय फैक्ट्री है सर, ये मार्केट में नहीं है, मार्केट में नहीं है मार्केट नहीं, ये मैं बनवाता हूँ सर, वहाँ से आता अपने मार्केट बिकती नहीं बिकती नहीं है सर। आप देख रहे हैं तो मार्केट में ये पूरा पर्यावरण से सर रिलेटेड है। मार्केट में यही बन रहा है, बाल बन रहा है कभी गुजरात में सर, मैं पाटना में वहीं बनवाते हैं और इसका कुकर भी है सर, 3 लीटर का 5 लीटर का, जो दाल चावल बनाने कैंडी आती है मिट्टी ये है सर, इसमें पानी फिल्टर होकर नीचे में धीरे धीरे जाए। हाँ ये नीचे बोले वो भी अच्छा समझ लीजिए। हाँ ये तो सर ये शुद्ध सारे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी पुरानी पद्धति है। बहुत बढ़िया तो इसको मार्केट बाइट करना इसका तावा भी है सर, रोटी बनाने के लिए। अच्छा क्या बात है। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम शरद श्रीवास्तव है, शरद मिट्टी क्राफ्ट से। शरद जी, किस तरह के झींगा बनाए, क्या है ये? एक्चुअली आज मैं एक तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय का जन्मदिन है और सबसे बड़ी चीज़ आज पर्यावरण दिवस है। तो उस पर्यावरण दिवस में सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय कोरोना का पीरियड चला और लोगों को ठंडे पानी से बचने के लिए मैंने मिट्टी के सारे बर्तन बनवाया रखवाए हैं। क्या क्या है इसमें घड़े हैं और चाय की केतली है, थाली का सेट है, जो हमारे डेली दैनिक दिनचर्या जो घर यूज होने सारे बर्तन। और इन बर्तनों का लाने का श्रेय यह है कि जो हमारी पुरानी सभ्यता ख़त्म हो रही थी उसको फिर से हम लोग घर में यूज करें। क्या वजह है योगी का नाम क्यों दिया गया इसमें? इसमें योगी जी के महाराज जी से मैं प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने इसका नाम योगी घड़ा रखा है। क्या क्या है आइटम में, क्या क्या है आइटम में? आपके यह है कि घड़े हैं, चाय की केतली है, मिट्टी का आर ओ फिल्टर है, उसके बाद कढ़ाई है और गिलास भी हैं जी। ये प्रेरणा कहाँ से मिला आपको जो आज जन्मदिन मोदी जी योगी जी है? जी एक्चुअली प्रेरणा ये है कि आज एक तो सबसे बड़ी चीज़ पर्यावरण दिवस है और हम लोग अपनी जो है कि जो मिट्टी की चीज़ है उसको हम भूल रहे हैं। तो हम ये कहें कि महाराज जी के जन्मदिन से ही एक नई शुरुआत, लोगों के मन में एक नई चीज़ लाएं जी। ये कहाँ से बना है? ये बन रहा है बाहर से, गुजरात से। चलो मेरी खुद की कंपनी, तो वहाँ से मैं बनवा रहा हूँ और उसको मैं बनारस में यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या ये अभी मुक्त हो रहा है या और लोगों के प्रति इसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। मैं होम डिलीवरी भी करता हूँ, तो वो लोग मुझे फ़ोन करके व्हाट्सएप के थ्रू या मतलब फेसबुक के थ्रू मुझे ऑर्डर करते हैं। और मुझे सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मिट्टी की जो बर्तन है इस कोरोना पीरियड ठंडे पानी से बचना चाहिए बस। ये लिखो लिखते हुए एक बड़ा बाकी कोई हो गया बाबू लीजिए बस लीजिए।
से घुमा दिया बाबू जाना ठीक आप ऐसे खड़े नहीं खड़े हाउस पास में लीजिए मारते हुए आप लोग हो गया दो दिन यही गेट बंद कर दो हाथ में तो पहना दो उधर उधर इधर देखेंगे भैया इधर देखते रहिए इधर अरे करवाओ ना यार इधर दिखाओ तुम भी टोपी वाले इधर देखो उधर तक धर्म क्षेत्रों को खोलने का अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। हम लोग इंतजार में हैं कि जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा भी इसके विषय में कोई गाइडलाइन जारी की जाती है या आदेश निर्गत किया जाएगा, हम लोग तत्काल मंदिर खोलने की कार्य को करेंगे और जो भी गाइडलाइन राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी या केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है उस सबका अनुपालन करते हुए करेंगे। स्थानीय स्तर पर जो तैयारियां हमने करी हैं उनको मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो जो श्रद्धालु हमारे दर्शन करने के लिए आएंगे, पहला स्टेज उनका जो बिल्कुल गेट सड़क के पास जो गेट है एंट्री गेट, वहीं पर उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग के बाद उचित पाए जाने वाले लोगों को अंदर भेजा जाएगा। अंदर आने के बाद एक कैचमेंट एरिया के बाद 2-2 मीटर के गोले 2-2 मीटर की दूरी पर हमने मार्किंग करी हुई है जहां पर श्रद्धालुओं को खड़ा होना होगा। कोई भी श्रद्धालु जब अगला गोला खाली होगा तभी आगे बढ़ेगा। और इसी तरीके से 2 एंट्री गेट है, रानी भवानी उत्तरी और पश्चिमी। उन दोनों ही एंट्री गेट्स पर हमारे यहाँ ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन हम लगा रहे हैं, सेंसर बेस, जिसमें टच की ज़रूरत नहीं होगी। सभी श्रद्धालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और मंदिर में घुसने से पूर्व अपने से हाथ को सैनिटाइज करना होगा। उसके उपरांत अंदर घुसने के बाद भी गर्भगृह तक जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग ड्यूटी के माध्यम से इंश्योर करेंगे कि 2 मीटर से कम की दूरी ना होने पाए श्रद्धालुओं के मध्य। और गर्भगृह के अंदर प्रवेश वर्जित होगा, स्पर्श दर्शन नहीं होगा और जो पुजारी होंगे उन्हें टीका लगाना अलाउड नहीं होगा। ना ही अर्पित किया हुआ
कोई पुष्प या फूल आदि वापस लेने के लिए पुजारियों को भी मना किया जाएगा। और जब एक श्रद्धालु दर्शन करके आगे बढ़ जाएगा तभी दूसरे श्रद्धालु को आगे आने दिया जाएगा, ताकि 2 मीटर से कम की दूरी ना होने पाए। एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग बनाए गए हैं, ताकि जो लोग अंदर आ रहे हैं, जो वहाँ से दर्शन करके निकल रहे हैं, उनके बीच में कोई संपर्क ना हो। और जो मंदिर की सफाई की व्यवस्था है, 5 बार आरती होती है, हर आरती से पूर्व गर्भगृह की सफाई की जाती है। तो हम लोगों ने इसका भी इंतज़ाम किया है कि हर बार आरती से पूर्व गर्भगृह की सफाई के साथ साथ पूरे मंदिर को भी इंडस्ट्रियल सैनिटाइजर से प्रॉपर सैनिटाइज किया जाए। और इसके माध्यम से हमें पूरा भरोसा है कि हम श्रद्धालुओं की अभिलाषा भी पूरी कर पाएंगे, और जो मंदिर प्रांगण में कोविड-19 की वजह से कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसका भी ध्यान रख पाएंगे।